Assalamu alaikum everyone. I am in Helsinki, Finland now, and I have been granted full scholarship at the University of Helsinki in their Global Governance Law program. तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि while I'm in Finland, एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स जो है वो अभी भी ऑपरेशनल है। मिस हफ्सा इज़ करंटली लीडिंग इट। और जो है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज रिक्वायर्ड हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कि आप लोगों ने बाहर आना है, यूरोप में आना है, यूके जाना है, या किसी भी कंट्री में जाना है विद स्कॉलरशिप या विदाउट स्कॉलरशिप, इफ यू आर गोइंग फॉर यूरोप, चाहे बेशक वो फिनलैंड ही क्यों ना हो, स्कैंडिनेविया में और कोई कंट्रीज़ क्यों ना हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, और आप उसकी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी जो है हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी आज की वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली फिनलैंड को देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या डेडलाइंस हैं और क्या टाइमलाइंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स अक्सर का समझते नहीं है, वो ये है कि टाइमलाइंस जो हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूरोप स्पेसिफिकली, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस इस चीज़ के अंदर दरकार होता है कि अगर आप यूरोप अप्लाई करें तो आपको कम अज़ कम भी 1 साल पहले अप्लाई करना होता है। अब जो है, हमारे यहाँ लोगों को अक्सर गंदी आदत डल चुकी है यूके की वजह से ही कि अच्छा, इनटेक सितंबर 2025 का है, तो अगर हम अगस्त में भी अप्लाई कर लें, और अगर हम जो है आके 2 महीने पहले, 1 महीने पहले भी एजेंट के पास आएँ, तो वो किसी तरीके से हमारा काम निकाल देता है। लेकिन जो है फिनलैंड, या अगर हम स्वीडन की बात करें, या अगर हम जर्मनी की बात करें, ये तमाम तर कंट्रीज़ जो हैं एक प्रॉपर टाइम रिक्वायर करती हैं आपसे, और आपकी जो है तरफ से ये बहुत ज़्यादा ये और आपकी तरफ से ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप लोगों ने कितना पहले अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन फिनलैंड राइट नाउ, मेरी स्कॉलरशिप भी 100% है, यूनिवर्सिटी भी इनकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, इससे ऊपर फिनलैंड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है स्पेसिफिकली फॉर द लॉ प्रोग्राम। तो अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो आई हैव, और मेरा जो इंटेक था दैट इज़ सितंबर 2025, तो उसके लिए मैंने सितंबर 2024 से अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस आ जाती हैं। इसके अंदर आपकी जो स्कॉलरशिप की एसेज हैं, उनकी जो सबमिशंस हैं, आइल्ट्स है, हाँ आइल्ट्स के ऊपर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हमारे पास आज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज इस चीज़ की कर रहे हैं कि भाई हमने जाना है, यूरोप भी जाना है, स्कॉलरशिप भी चाहिए, स्टाइपेंड भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, बट हमने आइल्ट्स नहीं करना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो मुआवज़त वाली बात है कि अगर आप अपने एंड से कोई एफ़र्ट पुट नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि अगला कंट्री आपको एक्सेप्ट भी करे, आप उनके टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन भी बने कि आप उनको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं दे रहे एट्सेट्रा, तो आपको अपने एंड के ऊपर बहुत मेजर एफ़र्ट जो है वो पुट करनी होती है। तो ये एक तरह से वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से है कि अच्छा, अगर आप आना चाहते हैं यूरोप के अंदर, आप किसी अच्छे कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, अपना बजट भी मिनिमम रखना चाहते हैं, तो आपके एंड से फिर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे मेजर जो कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आइल्ट्स आपका होना लाजमी है। अगर आइल्ट्स नहीं है तो कोई और ऑल्टरनेटिव टेस्ट जो कि क्रेडिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर ये बात कह दें कि भाई डुओलिंगो मैंने करना है, या मैंने लैंग्वेज सर्ट किसी थर्ड पार्टी से करवाने डन बेसिस के ऊपर, और उसके बाद भी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो जो है ना, ये चीज़ तो फिर मुमकिन नहीं हो पाती। 2-3 टेस्ट्स हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड होते हैं स्कैंडिनेविया के अंदर या नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर। वो उनके अंदर आपका आइल्ट्स सर फहरिस्त है, उसके बाद पीटीई है, और उसके बाद आपका टोफल है, ठीक है। तो ये 2-3 टेस्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। अगर प्रीवियस जो एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल योर बैचलर्स इज़ फ्रॉम द यूके, तो वहाँ पर हमें कोई शायद एग्जाम्पशन मिल जाए। अगर आपका ओ लेवल है तो वी कैन ट्राई फॉर एग्जाम्पशन। फिनलैंड नहीं मानता, बट स्वीडन इस बेसिस के ऊपर एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर देता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कि आपने कितनी एफर्ट डालनी है। अब ये इस टाइम पर हमारे 8:15 हो चुके हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे ही पूरा दिन निकला हुआ है। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू कम हियर,
then you must put in the effort. मैं अपना बता रहा था, एप्लीकेशंस जो हैं, जॉइंट एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, उसकी डेडलाइन जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाती है। एप्लीकेशन के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन है वो भी जनवरी के अंदर ही होती है। इस मोमेंट तक आपका आइल्ट्स कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अगर आपकी को स्टार्ट डेट जो है अगर वो ऑटम के अंदर है, मतलब सितंबर के अंदर या अगस्त के अंदर है, तो आपकी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं जनवरी में। जनवरी से पहले पहले आपका आइल्ट्स कंप्लीटेड हो। उसके अलावा आप लोगों के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीटेड हों। हाँ, यहाँ पर इस मोमेंट के ऊपर आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाए। अगर आप लोगों का ऑफ़र लेटर आ चुका हुआ है, उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, तो उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने होंगे वो IBCC से और मोफा से। अगर आपका HEC से कोई डॉक्यूमेंट है जो कि टेस्ट होने वाला है, फॉर एग्जांपल आपकी बैचलर्स की डिग्री है या आपकी मास्टर्स की डिग्री है या आपकी PhD की डिग्री है, तो हाँ, वो फिर आपको डेफिनेटली HEC से और मोफा से टेस्ट करवाने होंगे। अगर आपकी फैमिली मूव करना चाहती है साथ, तो आपके तमाम तर मैरिटल डॉक्यूमेंट्स, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब भी अटेस्ट होते हैं मोफा से। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे भी अपने प्रोसेस के दरमियान इस चीज़ का आइडिया हुआ कि अगर आप अपनी फैमिली को मूव करें और अगर आपका कोई चाइल्ड है जो के साथ मूव करना चाहता है, तो फिर वहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट भी होता है। तो DNA टेस्ट लाजमी होगा आप लोगों का, और ये इंटरव्यू के दरमियान होता है। इंटरव्यू में वो आपको स्वैब करते हैं, उसके बाद आपके बच्चे का भी इसी तरह ही स्वैब होता है। और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सख्त हैं कि अगर कोई बंदा अपने बच्चे को लेकर आ रहा है तो वो उसका नेचुरल चाइल्ड हो। अब यहाँ पर मैं इस टाइम पे काम्पी मॉल के पास हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मेजर एरिया इन हेलसिंकी, और यहाँ पे हम चलते चलते आगे हेलसिंकी का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ से आज मेरी कोई क्लास कोई नहीं थी। इस पूरे हफ्ते एक्चुअली कोई क्लास नहीं थी। तो हम जनरल जो प्रोसीजर्स होते हैं, आपकी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में आपने अपना को रजिस्टर करवाना होता है। यहाँ पर आके आपने पुलिस का जो है सर्टिफिकेशन लेनी होती है। ओनली देन यू विल बी एबल टू ओपन योर बैंक अकाउंट। और उसके अलावा जो है, जो आपके तमाम स्टूडेंट डिस्काउंट्स हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, आपके फूड के ऊपर एक्सेट्रा, तो वो तमाम भी तभी एक्टिवेटेड होते हैं जब आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अब यहाँ पर हम अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन द एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स चैनल। और अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी है जो कि पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप्स के हवाले से है, यूरोप के अंदर फ़िनलैंड के हवाले से है, कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है, तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं उस पर, और आप इस चीज़ के हवाले से भी हमें रब्ता कर सकते हैं कि इफ़ यू आर अनश्योर कि स्कॉलरशिप्स ऐसे कैसे लिखने, डॉक्यूमेंट्स को आपने किस तरह से अरेंज करना है, अपनी एडमिशन को कैसे आपने सिक्योर करना है, तो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स आपको हेल्प आउट करता है। और यहाँ पर हम अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों के पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।